हेलो गाइस, आज है मेरी जनगणना ड्यूटी का 7th डे। सुबह बड़े आराम आराम से काम कर रही थी, तभी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, बहन मैं पहुंचने वाली हूँ। मैंने तो सिर भी धो रखा था, फिर क्या था, फटाफट ड्रायर उठाया, बाल सुखाए, झटपट तैयार हुई, आई कार्ड पहना और फिर पतिदेव से विनती की कि आज मुझे छोड़ दो, क्योंकि अगर मैं खुद जाती तो मेरी फ्रेंड का आधा दिन तो मेरा इंतज़ार करते करते निकल जाता। बस फिर क्या था, मैंने अपना झोला उठाया, उसमें पानी की बोतल रखी, फटाफट से सीढ़ियाँ उतरी और बैठ गई अपने पतिदेव की स्कूटी पर। शुक्र है पतिदेव मान गए और मुझे लोकेशन तक छोड़ आए। मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ से पैदल ही निकल पड़े, क्योंकि हमारी लोकेशन काफ़ी अंदर थी। पहुँचते ही सबसे पहले बजरंगबली जी के दर्शन हो गए। हमने एक दूसरे को देखा और कहा, बस बहन आज का दिन शुभ है, अब काम भी अच्छे से होगा। गार्ड भैया आराम से खाना खा रहे थे। बोलो मैडम पहले ऊपर का कर लो, नीचे बाद में कर लेना। हम ऊपर गए और जिन जिन परिवारों से मुलाकात हुई इनका डेटा लिया। नीचे आए तो अगले अपार्टमेंट में कुछ प्यारी प्यारी बिल्लियां दिखाई दे गई। अब मैं तो वहीं रुककर उन्हें देखने लगी, तभी मेरी फ्रेंड बोली, चल बहन जनगणना करनी है या बिल्ली दर्शन। फिर मजबूरी में बिल्लियों को अलविदा कहकर आगे बढ़े। ऊपर जाकर करीब 10 घरों का डेटा लिया, तभी पता चला कि एक CN नंबर मिसिंग है। मेरी फ्रेंड ने तुरंत उसका भी इंतज़ाम कर दिया। अगले अपार्टमेंट में लिफ्ट देखकर तो दिल खुश हो गया। जनगणना वालों के लिए लिफ्ट किसी वरदान से कम नहीं होती। जहाँ लिफ्ट दिख जाए वहाँ ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हमारी सुन ली हो। इसके बाद एक ऐसे घर में पहुंचे जो बाहर से बिल्कुल खाली लग रहा था, लेकिन अंदर गए तो ऊपर बने कमरे में 4 लोग रह रहे थे। उनका डेटा लिया, बहुत अच्छे लोग थे, बार बार कह रहे थे मैडम पानी पी लो, लेकिन हमारा मिशन मोड ऑन था, इसलिए धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गए। तभी फिर से हमें 2 महान सिक्योरिटी ऑफिसर दिखाई दिए। इंसान तो नहीं थे, लेकिन 2 डॉगी अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहे थे। ऐसे भौंक रहे थे जैसे कह रहे हो, मैडम हमारा भी डेटा ले लो, हम भी यहाँ के स्थायी निवासी हैं। लेकिन अफसोस अभी जनगणना विभाग ने डॉग सेक्शन शुरू नहीं किया है। थोड़ा आगे बढ़े तो एक और डॉगी दिखाई दिया। बेचारा इतना गुमसुम बैठा था जैसे उसका भी सर्वे छूट गया हो। चलते चलते एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में जिम दिखाई दिया। अब जनगणना के साथ फिटनेस सर्वे भी ज़रूरी था। मैंने जिम वाले भैया से पूछा 1 महीने की फ़ीस कितनी है। उन्होंने कहा 1400 रुपये। मैंने कहा ठीक है भैया, 2-4 दिन में आती हूँ जिम ज्वाइन करने। लो जी, एक और लिफ्ट मिली और हम पहली मंजिल पर पहुँच गए। वहाँ भी कई परिवारों का डेटा लिया। अब हालत ऐसी हो चुकी थी, जहाँ 2 मिनट बैठने की जगह मिलती मैं वहीं जाकर बैठ जाती। पैरों को भी तो लगता है कि उनका कोई अधिकार है। फिर एक गली दिखाई दी जिसमें अभी तक कोई घर कवर नहीं हुआ था। जितने घर मुझे दिख रहे थे, मुझे लग रहा था कि कम से कम 100 घर तो होंगे ही। उन्हें देखकर मेरे मन की आवाज़ आई, हे प्रभु क्या ये सारे भी मुझे ही करने हैं। साइड में एक पार्क था तो हमने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं। मौसम भी अच्छा था, हवा भी चल रही थी। वहाँ 2-4 फोटो खिंचवाई, थोड़ी देर बैठे और फिर निकल पड़े वापस घर की ओर। आज मौसम ने सच में हमारा साथ दिया। धूप तो थी लेकिन हवा भी चल रही थी, इसलिए थोड़ी राहत मिल रही थी। फिर जितना समय आने में लगा था लगभग उतना ही समय वापस जाने में भी लग गया। आखिरकार हम बस स्टैंड तक पहुंचे और मेरी बस भी समय पर आ गई। AC वाली बस मिल जाए तो आधी थकान वैसे ही उतर जाती है। घर पहुंची और इस तरह ख़त्म हुआ मेरी जनगणना ड्यूटी का एक और रोमांचक अध्याय। ओवरऑल आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मौसम ने काफ़ी साथ दिया। कुछ लोगों से अच्छे से मुलाकात हुई, कुछ लोगों ने खूब खातिरदारी की, कुछ लोगों ने सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाई, लेकिन अनुभव हमेशा की तरह मज़ेदार रहा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।